Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश सैम्पल पेपर जो कि एक प्रैक्टिस पेपर है उसका सेक्शन सी जिसमें ग्रामर पूछा जाता है और जिसके अंदर 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड। तो इसको हम कवर करेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक सैम्पल प्रैक्टिस पेपर है जो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये पोर्शन आपके एग्ज़ाम के पेपर में कवर किए जाएंगे। ये पेपर आएगा ऐसा नहीं है। तो चलते हैं अपने सैम्पल पेपर की ओर। तो सबसे पहले आप देखिए कि सेक्शन सी में जो ग्रामर का पोर्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक एनी 5। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक लेते हैं, हरी अप वी हैवेंट गॉट टाइम। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है मैनी, लिटिल और मच। तो आप देखिए कि यहाँ जो मैनी है ये ऐसे नाउन के साथ यूज़ होता है जो कि काउंटेबल है और टाइम अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले हम मैनी को हटा देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि लिटिल और मच ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं और टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा आंसर जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिटिल को। तो लिटिल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि लिटिल का अर्थ होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग और नॉट एज मच एज वी मे एक्सपेक्ट और वेस्ट, जितना हमको चाहिए उतना नहीं, यानी कि ये यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में। और आप देखिए हमारा सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मच। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, हरी अप वी हैवेंट गॉट मच टाइम। ओके, नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई कैंसर। ठीक है, तो डाई के बाद फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है और 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, फ्रॉम, ऑफ एंड टू। तो इसमें अगर हम फ्रॉम लेते हैं, ठीक है, तो लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है। तो फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं, फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं कि जब आता है डेथ ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्सीडेंट में डेथ हुआ है या कोई डिज़ास्टर हुआ है, उसमें कोई डेथ हुआ है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू। तो टू जो है ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या होगा, ऑफ। तो ऑफ का कैसे होते हैं कि जो प्रीपोजिशन ऑफ का जो यूज़ होता है इसका क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इट शोज सम कनेक्शन, है ना। क्या कनेक्शन दिखा रहा है, डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़, है ना। मृत्यु और डिजीज़ के बीच का कनेक्शन बता रहा है कि मृत्यु किस रीज़न से हो रहा है, डिजीज़ के कारण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑफ। सेंटेंस बनेगा हमारा, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखिए, माय फादर इज़ ए टीचर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, रिटायर, रिटायरिंग एंड रिटायर्ड, तीनों ही वर्ब हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें सेंटेंस पे यहाँ दिया है माय फादर इज़ अ टीचर। तो टीचर क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि टीचर जो है ये एक नाउन है। तो हमारे पिता कैसे टीचर हैं, इस कैसे को डिफाइन करने के लिए हमको एक एडजेक्टिव चाहिए।
है ना। और मोस्टली जो वर्ब है उसमें ईडी लगा करके एडजेक्टिव उनको बनाया जाता है। तो आप देखिए तीनों ऑप्शन में एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, रिटायर्ड, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिटायर्ड। माय फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो आप देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, शुड, यूज्ड एंड ऑट। तो आप देखिए शुड यानी होता है चाहिए, यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ऑट के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है। सेंटेंस में कहीं भी टू नहीं दिया है तो दोनों को डिस्कार्ड कर दीजिए। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, शुड। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है एंड, सो एंड बिकॉज, तो ये तीनों के तीनों कंजंक्शन हैं, ठीक है। और तीनों का जो यूज़ होता है 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक रीज़न दिया गया है, रीज़न का इफ़ेक्ट दिया है, तो ये सेंटेंस हमारा जो है ये बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न का। और इसको शो करने वाला जो कंजंक्शन है वो क्या है, बिकॉज है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बिकॉज होगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। नेक्स्ट है कि ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ यूरोपियन। तो यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं ए, एन और द। तो कौन सा आर्टिकल इसमें यूज़ होगा, तो आप यूरोपियन को अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो इसमें य साउंड आता है, य साउंड जाता है कॉन्सोनेंट कैटेगरी में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट, आई ऑफन गो टू मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, विच, हु एंड वेयर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है, जो करेक्ट उत्तर आएगा ये क्या है, विच। क्यों आएगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया का, जो कि एक नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग होने के कारण जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा विच। जबकि हु अगर हम देखें तो ये लिविंग के लिए यूज़ होता है, और वेयर अगर हम देखें तो ये प्लेस के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विच। वी ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर तरह के डिटर्मिनर हैं, प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन है, और एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शन है, रिलेटिव क्लॉज के कंजंक्शन सब यूज़ किए गए हैं। और ये सारे ऑप्शन आपके एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 आता है, डू एज डायरेक्टेड। तो इसको मैं प्रैक्टिस पेपर पर करके बताऊंगी। तो ये इंग्लिश सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आता है डू एज डायरेक्टेड। एनी 5, कोई 5 आपको करने रहते हैं, 6 दिए रहते हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहित इज वेरी वीक। इसका सेकंड सेंटेंस दिया है, ही कैन नॉट वॉक इजीली। और क्वेश्चन दिया है, कंबाइन यूजिंग सो दैट लगा करके हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो बहुत ही इजी है। इस वेरी को हटाइए, इसकी जगह सो लिख दीजिए। इस फुल स्टॉप को हटाइए और इसकी जगह दैट लिख दीजिए, और इस एच को कर दीजिए स्मॉल। तो हमारा जो सेंटेंस बन जाता है वो ये बनता है, मोहित इज सो वीक दैट, एच स्मॉल हो जाएगा, ही
कैन नॉट वॉक इजीली। वेरी सिंपल है ना, एक नंबर पक्के है ना। दूसरा है चेंज इनटू नेगेटिव, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही टिपिकल सेंटेंस है जो पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। आई डू माई वर्क, आई डिड माई वर्क, ही डज हिज वर्क, है ना। तो इसका जो रूल है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे ये लिखा है आई डिड माई वर्क, ठीक है। तो डिड, इस यहां जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आप लगा दीजिए नॉट डू। ठीक है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आई डिड माई वर्क, ठीक है, ये हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई वर्क। अगर ये सेंटेंस होता है आई डू माई वर्क, ठीक है, सिंपली इस डू के बाद डू नॉट लगा दीजिए। आई नॉट डू, सॉरी, आई डू और लगा दीजिए नॉट डू माई वर्क। ठीक है, अगर ये है ही डज हिज वर्क, कुछ नहीं करना है, डज के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट डू लगा दीजिए। ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो ये रूल है कि अगर है डू, डज और डिड है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट डू लगा दीजिए, बड़े इजीली आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो आ जाइए अपने सेंटेंस पे, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। तो आई डिड लिखिए और नॉट डू लगा दीजिए, नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। ओके, पक्के एक नंबर और, चलो आ रहा समझ में ना। ओके, अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर आता है हमारा मेन वर्ब, और सेंटेंस के लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, है ना। ये तीन चीजें ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है एट है, ठीक है, और ये जो एट है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, डिड, और जब डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म एट का क्या हो जाएगा, ईट। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा डिड, यहां पर हम लिख दें डिड, आएगा फिर अमित, बचा क्या, ईट, सिंपल, ऑल द स्वीट्स, पूरा लिख दीजिए, ऑल द स्वीट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट, इफ यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर, सॉरी, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस। तो आप ये देखिए कि यहां पर इफ की जगह हमें क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, ठीक है। तो सिंपली आप यहां से इफ को हटाइए और यहां पर क्या लिख दीजिए, अनलेस। अब आप देखिए, इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, है ना। तो इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ते हैं, है ना, अनलेस लगा दिया, अनलेस यू रन फास्ट, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो सेंटेंस का ये हिस्सा जब नेगेटिव बना है तो सेंटेंस के इस हिस्से को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो कैन के साथ यहाँ पर
प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, है ना। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, बस, ठीक है, और कुछ नहीं। देन रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो अब आप देखिए कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि रवि, ठीक है, ये एक लिविंग है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होगा ये क्या होगा, हु यूज होगा, ठीक है। तो हु कहाँ यूज होगा, देखिए रवि इज माई कजन, हम किसकी बात कर रहे हैं, रवि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके ये जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो यहाँ जो ही है ये किसके लिए यूज हुआ है, रवि के लिए, और इसके लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे ये क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो चूंकि ये रवि के लिए यूज हुआ है, तो रवि के ठीक बगल में ही की जगह रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा करके इस पूरे सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर दिया, रिलेटिव क्लॉज में चेंज कर दिया, और इसको रवि के बगल में लगाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके पास में ही रिलेटिव क्लॉज लगता है। तो कैसे बनेगा ये, रवि हु इज सिटिंग, अभी सिर्फ रवि लिया है हमने, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ठीक है। बचा क्या है, इज माई कजन, इसको लिख दीजिए इज माई कजन। तो हमारा जो सेंटेंस बना है, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजन। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है, और एक चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना दें, तो यहाँ आ जाएगा बुक्स। सेंटेंस में वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का आएगा। बुक्स प्लूरल नंबर में है, तो क्या हो गया, आर। रीड का थर्ड फॉर्म READ, रीड, रेड, रेड, है ना। तो बुक्स आर रेड, और क्या हो जाएगा, बाई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं यहाँ चिल्ड्रन। ओके, वेरी सिंपल। देन द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, है ना। अराइव्ड सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस है, और इसको चेंज करना है हमको किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है कि यहाँ पर लगता है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट, और इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम यही करेंगे, सेंटेंस लिखें, द राजधानी एक्सप्रेस, सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, हैज, और अराइव्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, हम इसको लिख देंगे अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। So students, this is all about the grammar portion, section C of the sample paper of subject English for class 10th.
तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए, जो सेंटेंस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नए नए सेंटेंस से जब आप गुजरेंगे तो नई नई परेशानियां सामने आएगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या परेशानी आ रही है ना। और प्रैक्टिस इज़ द मस्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट बन पाएंगे और आपकी ग्रामर जो है वो परफेक्ट बन पाएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।